सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की देश भर में 4G सर्विस रोल आउट होने की खबरें लंबे समय से आ रही हैं। हालांकि लगातार इसमें देरी हो रही है। इस बीच संसद में इससे जुड़ा अपडेट सामने आया है। संसदीय समिति ने बीएसएनएल को सुझाव दिया है कि वो अपनी 4G सेवाएं जल्दी शुरू करने के लिए विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों से मदद ले। आइए जानते हैं कि कहां अटक रही है बीएसएनएल की 4G सर्विस और इसके समाधान का क्या रास्ता सुझाया गया है। दरअसल बीएसएनएल ने सार्वजनिक उपक्रमों से जुड़ी संसदीय समिति को जानकारी दी थी कि वो पूरी तरह से देश में डिजाइन और डेवलप की गई 4G तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ये देश की आत्मनिर्भरता के लिए जरूरी है। हालांकि इसकी अपनी चुनौतियां हैं। ये तकनीक काफी जटिल है और दुनिया भर में सिर्फ 4 देशों में मौजूद है। यही वजह है कि 4G टेक्नोलॉजी के परीक्षण और प्रमाणित होने में समय लग सकता है, जिसके चलते कंपनी को 4G टेक्नोलॉजी के विस्तार में दिक्कत आ रही है। संसदीय समिति ने बुधवार को लोकसभा में रखी अपनी रिपोर्ट में बीएसएनएल को सलाह दी है कि वो बहुआयामी रणनीति पर विचार करे। इसमें स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी के वैलिडेशन और रिफाइनमेंट प्रोसेस में तेजी लाने के लिए भारत की टेक्नोलॉजी कंपनियों और ग्लोबल एक्सपर्ट्स के साथ सहयोग बढ़ाना शामिल है। समिति का मानना है कि दूरसंचार कंपनी अस्थायी तौर से विदेशी टेक्नोलॉजी कंपनियों की भी मदद लेने पर विचार कर सकती है, ताकि स्वदेशी 4G टेक्नोलॉजी के मैच्योर होने तक टेक्नोलॉजी गैप को पाटने में मदद मिल सके। बीएसएनएल ने समिति को बताया कि जियो ने पिछले 5 सालों में तकरीबन 4 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया है, जबकि उसने यानी बीएसएनएल ने सिर्फ 8,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। ये एक बड़ा अंतर है। सरकारी दूरसंचार कंपनी का कहना है कि सरकार की ओर से मिले वित्तीय पैकेज से एसेट क्रिएशन को बढ़ावा मिला है। इस वित्तीय मदद में कैश का हिस्सा ज्यादा नहीं था। बीएसएनएल ने कहा कि पूरा वित्तीय पैकेज 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। इसमें 4G स्पेक्ट्रम के लिए 30,000 करोड़ रुपए, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू यानी एजीआर से जुड़े बकाये के निपटान के लिए 24,000 करोड़ रुपए और कर्मचारियों के वीआरएस के लिए 89,000 करोड़ रुपए शामिल है। कैश के तौर पर बीएसएनएल को सिर्फ 21,000 करोड़ रुपए मिले हैं। इस हिसाब से कंपनी को नकदी नहीं बल्कि एसेट मिली है। पैनल ने पाया कि बीएसएनएल का रिवाइवल और ऑपरेशंस काफी हद तक सरकारी मदद पर निर्भर रहा है। बीएसएनएल ने भी माना है कि बिना सरकारी मदद के उसका सर्वाइवल मुमकिन नहीं था, खासकर 2020 के बाद। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि बीएसएनएल को सरकारी मदद पर निर्भरता कम करने पर फोकस करना चाहिए, साथ ही अपनी परिचालन दक्षता बढ़ाने, कमाई के नए स्रोत खोजने और लंबी अवधि में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी पर निवेश करने की जरूरत है। सरकारी दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल की 1 लाख 4G टावर लगाकर मार्च 2025 तक देश भर में 4G सर्विस रोल आउट करने की योजना है। हालांकि कहा जा रहा है कि इसमें देरी हो सकती है। अब 4G सर्विस के नए साल के मिड या जून-जुलाई तक चालू होने की संभावना जताई जा रही है। संसदीय समिति के सुझावों पर अमल करने से बीएसएनएल के 4G टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट को रफ्तार मिल सकती है।